नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरीम बानो, असिस्टेंट प्रोफेसर, जालान गवर्नमेंट कॉलेज, इतिहास विभाग। विद्यार्थियों, एमए फाइनल में अपना 6 पेपर है आधुनिक भारत का इतिहास 1740 ईस्वी से 1857 के मध्य। विद्यार्थियों, यूनिट फर्स्ट में अपन आज प्रथम टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो टॉपिक है बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना और उसके कई पहलू, या ये कहें कि उसके कई चरण। आज हम विद्यार्थियों इस पे डिस्कशन करेंगे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बंगाल पर भी अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। बंगाल की सुदृढ़ स्थिति ने अंततः उन्हें समस्त भारत का स्वामी बना दिया। बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना 2 महत्वपूर्ण युद्धों के दौरान हुई। प्रथम युद्ध था पलासी, दूसरा था बक्सर का युद्ध। इन दोनों पर विजय प्राप्त करने के बाद ही संपूर्ण बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इन युद्धों ने बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित कर दी तथा समूचे भारत को अंग्रेजी बेड़ियों में जकड़ दिया। अब अंग्रेज व्यापारी से शासक बन बैठे। बंगाल में 1765 ईस्वी तक ब्रिटिश शक्ति का विस्तार व विभिन्न चरण। बंगाल में 1757 ईस्वी में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना में पहला चरण प्लासी का युद्ध था। इस समय बंगाल की राजनीतिक स्थिति अत्यंत कमजोर थी। मुगल साम्राज्य की अव्यवस्था एवं कमजोरी का लाभ उठाकर 1740 ईस्वी में ही अलीवर्दी खान ने अपने को स्वतंत्र नवाब घोषित कर दिया था। उसने बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था कायम करने की कोशिश की तथा मराठों से संधि कर अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया, परंतु इसके बावजूद बंगाल की अव्यवस्था या राजनीतिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती चली गई। इसी कमजोरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु हो गई। बंगाल के और बुरे दिन प्रारंभ हो गए। अंग्रेजों ने इस स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाया। ऐसी स्थिति में ही प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के कारण प्लासी के युद्ध के कारण 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के अनेक कारण थे। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खान की मृत्यु के पश्चात उसका नाती सिराजुद्दौला, जिसे अलीवर्दी खान ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था, उसे बंगाल का नवाब बनाया गया। सिराजुद्दौला की स्थिति इस समय अत्यंत नाजुक थी। एक तरफ राज्य के अंदर ही उसके अनेक विरोधी थे, वहीं दूसरी ओर नवाब भी उसका विरोध कर रहे थे। नवाब स्वयं सत्ता हथियाना चाहते थे। ऐसे लोगों में प्रमुख थे घसीटा बेगम, शौकत जंग, राज बल्लभ, जगत सेठ, अमीन चंद एवं मीर जाफर। उनका उद्देश्य षड्यंत्र द्वारा नवाब को गद्दी से हटाकर अपने मनपसंद के व्यक्ति को नवाब बनाना था, क्योंकि वो सभी लोग अपने हितों की सुरक्षा चाहते थे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे। ऐसे समय में और ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसी बस्तियों पर घेराबंदी करनी प्रारंभ कर दी। उनकी गतिविधियों से आशंकित होकर नवाब ने उन्हें ऐसा करने से रोका। फ्रांसीसी तो
उनकी बात को मान गए, परंतु अंग्रेजों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी स्थिति नवाब के लिए अपमानजनक थी। अंग्रेज इस समय दस्तक के अधिकार का भी दुरुपयोग कर रहे थे। इतना ही नहीं, वे नवाब के शत्रुओं की सहायता कर रहे थे, साथ ही उन शत्रुओं को शरण देकर नवाब को उकसा रहे थे। नवाब ने इस कठिनाई पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश की एवं कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त की। उसने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया। इसी संदर्भ में कालकोठरी की दुर्घटना भी हुई। जब उसकी खबर मद्रास पहुंची तो वहां के क्लाइवर व वाटसन सेना के साथ पहुंचे। कलकत्ता व हुगली पर अधिकार कर इन लोगों ने 9 फरवरी 1757 को नवाब को एक अपमानजनक संधि यानी कि अलीनगर की संधि करने के लिए बाध्य किया, परंतु अंग्रेज इतने से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने नवाब को गद्दी से हटाने का निश्चय कर लिया। इसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया जिसमें नवाब के विरोधियों ने अंग्रेजों का साथ दिया। प्लासी का युद्ध। ऐसी ही परिस्थितियों में अंग्रेजों व नवाब सिराजउद्दौला के मध्य 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध हुआ। क्लाइवर ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया तथा सेना के साथ युद्ध करने को निकल पड़ा। नवाब के सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात के कारण नवाब की युद्ध में पराजय हुई। मुर्शिदाबाद में सिराजउद्दौला को पकड़कर उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार इस युद्ध ने बंगाल में अलीवर्दी खां का वंश समाप्त कर दिया और अंग्रेजों का नियंत्रण बंगाल पर होना प्रारंभ हो गया। प्लासी का युद्ध, स्वरूप व महत्व। विद्यार्थियों, बंगाल की तत्कालीन स्थिति एवं अंग्रेजी स्वार्थ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का पूर्ण मौका प्रदान किया। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर अलीवर्दी खां, जो पहले बिहार का नायब निजाम था, ने अपनी अत्यधिक शक्ति बढ़ा ली थी। उसने 1740 ईस्वी तक पर्याप्त शक्ति व प्रतिष्ठा हासिल की। वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने बंगाल के तत्कालीन नवाब सरफराज खान से विद्रोह कर उसे युद्ध में परास्त कर मार डाला। स्वयं वहां का नवाब बन बैठा। अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को धन देकर उसकी नवाबी को कानूनी मान्यता भी दिलवाई। उसने कुशलतापूर्वक बंगाल के प्रशासन का संचालन किया। वह अंग्रेजी और फ्रांसीसी कंपनियों को बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप के लिए रोके रखा। उसने यूरोपियों की मधुमक्खियों से तुलना की। यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। इसीलिए वह इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखे हुए था। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अगला टॉपिक है सिराजुद्दौला का नवाब बनना। सिराजुद्दौला का नवाब बनना। 9 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु होगी। उसकी मृत्यु के साथ ही बंगाल पर उत्तराधिकारी को लेकर प्रश्न खड़े होने लगे। अंग्रेजों स्वयं बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहते थे एक तरफ, दूसरी तरफ अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था। इसलिए अलीवर्दी खान ने अपनी सबसे छोटी बहन के पुत्र सिराजुद्दौला को अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी मनोनीत कर दिया था। अतः
उसकी मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। नवाब बनते ही सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के साथ साथ अपने परिवार के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिनमें प्रमुख थे घसीटा बेगम, उनका पुत्र शौकत जंग व राज बल्लभ। इन लोगों ने सेनापति मीर जाफर व कलकत्ता के धनी वर्ग के लोग अमीन चंद व जगत सेठ को अपने विरोधी पक्ष में मिला लिया। ये सिराजुद्दौला के लिए शुभ संकेत नहीं थे। ये सभी मिलके सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाना चाहते थे। धीरे धीरे सिराजुद्दौला ने अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की। उसने सबसे पहले घसीटा बेगम को कैद किया, उसका सारा धन जब्त किया। प्रारंभ में शौकत जंग को भी भयभीत किया। मुगल बादशाह से बंगाल की नवाबी की सनद मिली, जो सिराजुद्दौला ने उसे 16 अक्टूबर 1756 को मनिहारी के युद्ध में परास्त कर मार डाला। अब सिराजुद्दौला की आंतरिक स्थिति मजबूत हो गई। उसने आवश्यक प्रशासनिक परिवर्तन भी किए और अंग्रेजों की तरफ पूरा ध्यान देने लगा। विद्यार्थियों, इसी क्रम में अब अपना अगला टॉपिक है सिराजुद्दौला का अंग्रेजों से संबंध, जिस पे चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।